थर्ड आदमी कोई उसको गोली मार दे और जय श्री राम का घोषणा करे तो मुसलमानों को हृदय पर चोट पहुंचेगी कि भाई ये तो हमारे चिढ़ाने वाली बात है। तो जब आप उसको चिढ़ाएंगे तो एक तनाव होगा और तनाव होगा हिंदू और मुसलमान में, तो उसका बेनिफिट वोट में कन्वर्ट इधर उधर दो पक्षों में होता है। पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। तो माना जाता है कि डायरेक्ट सरकार के अधीन है। जब जेल में है तो वो फिर न्यायपालिका के अधीन है, लेकिन न्यायपालिका में वो व्यक्ति जो है से उससे पूछताछ के नाम पर लिया गया। अभी तक लोगों के मन में ये था कि अतीक अहमद जो है सो अपराधी है। मुसलमान भी उसको अपराधी ही मानते थे जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। हालांकि किसी व्यक्ति पर ट्रायल से पहले यदि आप अपराधी मानते तो वो भी गलत है कानूनी रूप से। जय श्री राम उसके पीछे अपराधियों का मंसूबा यह है कि इस पूरे घटना को हिंदुत्व से जोड़कर हिंदू और मुस्लिम को के बीच में डिवीजन करने के लिए भी इसके नाम का इस्तेमाल किया गया है। अतीक अहमद के हत्या के बाद जो है राजनीति गर्मा गई है पूरे देश में नहीं, और इसका असर बिहार में भी देखने को मिला है। कल अतीक अहमद की रात में गोली मार के हत्या कर दी जाती है 3 लोगों के द्वारा, और उसके बाद बवाल मच जाता है और जय श्री राम के नारे भी लगाए जाते हैं हत्या के बाद। और जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं वो वही हत्यारे हैं जो मीडिया के भेष में आए थे और गोली चलाया अतीक अहमद और उसके भाई पर। इन्हीं सब मसलों पर बात करें। हमारे साथ में पटना हाईकोर्ट के चर्चित वकील हैं शिवनंदन भारती। अतीक अहमद की हत्या होती है और जय श्री राम के नारे लगते हैं, कितना सही? देखिए, जय श्री राम की उद्घोषणा के साथ हत्या जिस टाइम में की जा रही थी, जो फुटेज जो आया है, तो ये किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत सोच हो सकता है, लेकिन भगवान का काम यदि नाम लिया जाता है तो अच्छे कर्मों के लिए लिया जाता है। जब कोई शुभ कार्य करते हैं तब आप लेते हैं, लेकिन जो कार्य आप यदि कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो भगवान का नाम का जपना वो भगवान के नाम को अपमान करने के बराबर है। और एक बात तो ये धार्मिक कारण है, लेकिन सामाजिक कारण देखिए कि भगवान का नाम कभी कभी लोग बचने के लिए भी लेते हैं। जब कोई संकट आता है, कोई आफत आता है, तो भी भगवान के नाम को लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया गया कि जय श्री राम। उसके पीछे अपराधियों का मंसूबा यह है कि इस पूरे घटना को हिंदुत्व से जोड़कर हिंदू और मुस्लिम को के बीच में डिवीजन करने के लिए भी इसके नाम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से एक प्लानिंग के तहत उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि एक जो चूँकि अभी जो देश में हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, तो धार्मिक जितने भी लोग हैं, चूँकि हिंदू बड़ा सॉफ्ट धर्म वाले लोग होते हैं, इसमें हत्या हिंसक चीज़ों को जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, सामान्यतः यही है। तो जिस तरीके से मारा गया है अतीक अहमद को, तो लोगों को एक जो साइकोलॉजिकली फर्स्ट इंप्रेशन जब आप देखेंगे गोली तो मुंह से आह निकलती है, भले ही वो अपराधी है। इस चीज़ से यहाँ डकैत को भी मारा जाता है तो लोगों के मुंह से आह निकलती है, क्योंकि वो चाहता है कि भाई विहित प्रक्रिया से किसी को जो है सो मारा जाए, जो उसकी है वो की होता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें भी फांसी की भी सज़ा होती है किसी को, बहुत जघन्य अपराधी को, तो भी लोगों में एक सेंटिमेंट उबार लेता है। तो कहीं ये सेंटीमेंट लोगों को झकझोर न दे, इसीलिए एक राम का नाम का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप कि भगवान के नाम पर जो है सो लोग हम जो अपराधी है उसके प्रति गुस्सा नहीं हो, तो इसीलिए श्री राम के नाम का इस्तेमाल किया गया। और अपराधियों का मंसूबा जो है ये अभी चलेगा, वो इसके राजनीतिक कारण भी हैं। और राजनीतिक कारण ये है कि अब एक अभी तक लोगों के मन में ये था कि अतीक अहमद जो है सो अपराधी है। मुसलमान भी उसको अपराधी ही मानते थे जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर लिया। हालांकि किसी व्यक्ति पर ट्रायल से पहले यदि आप अपराधी मानते तो वो भी गलत है कानूनी रूप से, लेकिन लोगों में मुसलमान में भी मानते थे कि चलिए अपराधी है। लेकिन जब थर्ड आदमी कोई उसको गोली मार दे और जय श्री राम का घोषणा करे तो मुसलमानों को हृदय पर चोट पहुंचेगी कि भाई ये तो हमारे चिढ़ाने वाली बात है। तो जब आप उसको चिढ़ाएंगे तो एक तनाव होगा और तनाव होगा हिंदू और मुसलमान में, तो उसका बेनिफिट वोट में कन्वर्ट इधर उधर दो पक्षों में होता है। तो राजनीतिक कारण भी होते हैं इस तरह का। तो इसीलिए आप जो भी चीज़ का उद्घोषणा किया गया, मारा गया, उसके पीछे एक सुनियोजित
सोच रही होगी, जिस वजह से इस तरह का नाम लिया गया। सरकार की इस पे काफ़ी आलोचना हो रही है। अब बिहार भी इस मामले में कूद चुका है, देश लेवल पे कूद चुका है। सरकार की आलोचना क्यों और क्या वजह हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यदि वो थर्ड आदमी मारा तो इसमें सरकार की क्या भूमिका या पुलिस की क्या भूमिका, तो ये एक प्रश्न है। तो जोगी जी का जो कार्यशैली रहा है, इस पूरे कनेक्शन में सरकार की आलोचना जो हो रही है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जब पुलिस कस्टडी में कोई अभियुक्त है, तो पुलिस कस्टडी में है तो वो पुलिस किसके अधीन है? सरकार के अधीन है। तो माना जाता है कि डायरेक्ट सरकार के अधीन है। जब जेल में है तो वो फिर न्यायपालिका के अधीन है। लेकिन न्यायपालिका में वो व्यक्ति जो है से उससे पूछताछ के नाम पर लिया गया, वो बार बार चीख कर और चिल्ला कर रहा है हर जगह वो कि मुझे मार सकता है। मीडिया को भी आके धन्यवाद कहता है कि आप लोगों की वजह से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि आप हमारे पीछे पीछे हमेशा लगे रहते हैं। तो पुलिस चाह कर भी इधर उधर की कोई घटनाएं नहीं कर पा रही है, और वो था भी, वो मीडिया को धन्यवाद कर भी रहा था। इस बीच में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी उनके तरफ से पिटीशन दिया गया कि मेरे जान को खतरा है और ये लोग हमें मार देंगे। अतीक अहमद के भाई 2 सप्ताह के अंदर पुलिस जब बातें कर रही थी कि मुझे ऐसा, उसका लाइव जो आया है खबर कि संदेह व्यक्त किया है कि मुझे मारा जा सकता है, थर्ड कारणों से भी कोई ना कोई बहाना लगा के मुझे मार देगा, और उसको मार दिया गया। तो वो बार बार वो कह रहा, और सरकार रात में 10 बजे जिस तरीके से उनको हॉस्पिटल में लेके गया, और परिस्थिति, एक लॉ में एक सिद्धांत है रेस इप्सा लुगिटर, मतलब इसका होता है थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर देती है। तो परिस्थिति बहुत कुछ बयां कर रही थी वहाँ पर कि ये जो था वो एक अपॉर्चुनिटी आप दे रहे हैं अपराधियों को। ये इंडिकेशन मिल रहा है वहाँ पर कि अपराधियों को एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि रात को 10 बजे एकदम टहलते हुए उनको लेके जाना, और एक भी कमांडो नहीं रहना। जब इतना हाईलाइटेड मामला है, संदेह भी था कि उसको, और वो बार बार कह भी रहा था कि मुझे मारा जा सकता है, और जब मारा जा रहा है बगल से पुलिस जवाबी में एक भी फायरिंग नहीं करती है। उसके पास भी 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया जो बताया जा रहा है। 3 अपराधी थे, एक भी जवाबी फायरिंग होता इधर से वो भी नहीं आया। तो आपने तो पूरा तरह से उसको सौंप दिया। तो वो इसलिए सरकार की आलोचना हो रही कि आप बचा नहीं पाए। तो सरकार का ही दायित्व बनता है कि इसके लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए कि ये जो ठीक है वो अपराधी है या नहीं है, इस बिंदु पर अभी विवाद का नहीं विषय है। यहाँ डकैत को भी मारने का अधिकार किसी को नहीं है, चोर को भी मारने का अधिकार डायरेक्ट नहीं है, रेपिस्ट को भी मारने का अधिकार नहीं है। तो यदि इस तरीके से आप कोई भी व्यक्ति, यदि बहुत लोग ताली बजा रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा है कि अच्छी बात है मारा गया, लेकिन यदि इस परंपरा को आप यदि समर्थन करेंगे तो कोर्ट का कोई महत्व नहीं होगा। तो हर एक आदमी अपने हिसाब से जस्टिस करने लगेगा। हर आदमी न्याय करेगा, ठीक है हमको मारा तो वो आपको मारेगा। अभी अतीक अहमद को मारा गया, इसके समर्थक इनको मारेंगे, तो फिर वो भी कहेंगे कि हमको न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। तो इसमें पूरे प्रकरण को जब आप देखेंगे तो लगता है कि कोर्ट पर से, न्यायालय पर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। ये यदि इसमें होगा तो फिर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगी। तो वो एक चीज़ है कि न्यायपालिका में समय लगता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, चूँकि प्रक्रियाएँ हैं, लेकिन न्यायपालिका पर लोगों को आस्था रखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ न्यायपालिका में ये लोग अपनी आवेदन को दिए थे। मारने के पीछे रीज़न एक और ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आवेदन दिया, सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिली नहीं। तो इस तरीके से सरकार को जो है सो लगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी हमारे तरह ही सोच रखते हैं कि भाई ये अपराधी है। तो सुप्रीम कोर्ट से समर्थन नहीं मिलना, उसके इतने संवेदनशील मामला हालांकि था, किसी का जान का था, तो मौलिक अधिकार का बात था, तो उसकी संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को ही बनाया गया है। तो वहाँ पर वो आवेदन दिए, और वहाँ पर यदि कोई कार्य नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ अपराधियों का मनोबल बढ़ा और उनको शूट कर दिया गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की अब भूमिका क्या रहेगी जिस तरह सरकार कर रही है? सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी कर सकती है या क्या एक्शन ले सकती है? देखिए, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट अभी सुमोटो एक्शन ले सकते हैं, सुमोटो का स्वतः संज्ञान,
और उनके पास इतनी शक्ति है कि वो सरकार की विफलता से लेकर राष्ट्रपति शासन तक की माने वो अनुशंसा करवाने की शक्ति रखते हैं। लेकिन अभी वो तो बहुत एक्सट्रीम लेवल की बातें हो जाएगी। अभी सिंपल सरकार यदि सू मोटो एक्शन ले लेगी तो भी सरकार की आलोचना होगी इस पर कि ये गलत परंपरा का आपने शुरुआत किया है, लेकिन करेगी तभी तो। सू मोटो में आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, उनको लगना चाहिए कि इस तरह की बातें हुई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के चूँकि यहाँ पर जब भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे समाज पे कोर्ट के साख का प्रश्न उठता है तो कोर्ट जरूर एक्शन लेती है। तो चूँकि ये मामला न्यायपालिका के आदेशानुसार ही पुलिस को सौंपी गई थी और पहले ही संदेह व्यक्त किया गया था कि इसकी जान जा सकती है, तो ऐसे परिस्थिति में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जरूर कोई ना कोई एक्शन लेगी। लेकिन एक्शन अब वो केवल वो कोरम पूरा करने से नहीं होगा, लोगों में विश्वास भी जीतना होगा कि भाई कानून भी है, कोर्ट भी है, नहीं तो कोर्ट के वजूद पर असर होने लगेगा। इस तरीके से न्यायपालिका का जो साख है वो खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि न्यायपालिका इस पर बहुत कड़ा एक्शन लेगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी देखिए न्यायपालिका क्या करती है, उनका अपना विवेक है। अगर असुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के मुखिया हैं, उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक टीम निर्धारित की जाए और उसमें एक भी उत्तर प्रदेश के अधिकारी ना हो, सारे सुप्रीम कोर्ट के हों और बाकी राज्यों के हों। अगर टीम निर्धारित किया जाता है जांच के लिए, तो क्या वो जो वहाँ की सरकार है उस जांच में कोई अगर बाधा डालती है तो क्या वो टिप्पणी कर सकती है? देखिए ओवैसी साहब का मैंने बयान सुना, तो वो बयान में उन्होंने जो कहा है कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हो जांच की, और वो उसमें चूँकि वो राज्य सरकार का इसलिए नहीं रहा चूँकि राज्य सरकार के विरुद्ध ही कर रहा है, तो इंडिपेंडेंसी तभी रहेगी, स्वतंत्रता, यदि वो थर्ड आदमी के हाथ में जांच एजेंसी दे। और वो न्यायिक देखिए फिर CBI हो या अन्य हो तो उस पर भी केंद्र सरकार की के कंट्रोल का चीज़ होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच की मांग की। न्यायिक मतलब कि उसमें जज के निर्देशानुसार ही उनके अधीन रह के ही जांच होना चाहिए। तो यही सब बातें चल रही है, लेकिन देखिए यदि वो हो जाए तो बहुत बेहतरीन है, मांग अच्छा है। चलिए, अब किसकी बारी है सर? चल रही है बहुत सारी खबरें। देखिए जिस तरीके से है, तो जब लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लोग लेने लगेंगे और खुलेआम कैमरा के सामने गोली मारना बेखौफ तरीके से, तो जब इस तरीके से उन्मादी लोग हो जाएंगे तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा देश में। तो किसकी बारी हो जाएगी वो कहना मुश्किल है, क्योंकि देखिए असंतोष का हर कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का कोई ना कोई आलोचक है। आप पत्रकार हैं तो आपके भी आलोचक हैं। यदि आज तक के पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, उनका भी मैंने देखा था जब यहाँ पटना राजभवन पे भी उनकी कड़ी आलोचना हुई थी, लोगों ने हुटिंग करके भगा दिया। तब तो विरोध करने का मतलब ये नहीं ना कि गोली मार दीजिएगा आप, तो कोई महफूज नहीं रहेंगे। यदि इस परंपरा को जितने लोग ताली बजा रहे हैं तो समझिए कि जिस टाइम में दुबे की जो हत्या हुई थी वहाँ पर विकास दुबे, तो बहुत लोगों ने, मुसलमानों ने भी ताली बजाई थी कि बहुत अच्छा प्रक्रिया है कि मार दिया, न्याय मिल गया। लेकिन आज उनके घर में भी आग लग गई। फिर आज यदि अतीक अहमद को मारा गया और पूरा सभी जो लोग ताली बजा रहे कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, ये क्यों, किस आधार पर? जो आदमी आप कहते हैं कि अपराधी है, मैं भी मान लेता हूँ कि वो अपराधी है, क्योंकि केसों का सिलसिला बहुत है, लेकिन वो आदमी 3 बार निर्दलीय चुनाव जीता हुआ था। क्या एक एक आदमी वोटर ने उनको डर के ही वोट दिया? वो लोकसभा का मेंबर भी बना था। तो इस तरीके, हाँ, कानून में यदि वो साबित हो जाता तो उसको कानून फांसी की सज़ा दे सकती थी। तब वो जो होता तो लोगों का सरकार की आलोचना भी नहीं होती और सरकार की तत्परता स्पीड ट्रायल करके 6 महीना के अंदर में फांसी की सज़ा तक पहुंचाया जा सकता था। तब सरकार की बड़ी प्रशंसा होती और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों का जो है सो साख बढ़ता। तो इस ओवरऑल पूरे प्रकरण में देखेंगे कि ये जो परंपरा हुआ, तो अब किसकी बारी में जो आपने कहा, तो किसी की भी बारी आ सकती है, क्योंकि जब आदमी हथियार उठाने लगेंगे तो हर आदमी का कोई ना कोई दुश्मन है और एक दूसरे को लोग मारना शुरू करेगा। चलिए,
तो किसी की भी बारी आ सकती है। शिवनंदन भारती थे हमारे साथ में, पटना हाईकोर्ट के चर्चित वकील हैं, और जिस तरह से हत्या के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं ये धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, किसी को राजनीतिक फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अतीक अहमद की हत्या पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।